ग्रोथ बैरियर्स हमारी ग्रोथ में, हमारी नशो नुमा में, ये बहुत अहम चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूं। ये आप समझे, मैं आपको जिंदगी का राज देने लगा हूं। और ये सिर्फ कोई स्टडी या रिसर्च की हद तक नहीं, ये मैं आपको पर्सनल अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और जो हमारे साथ इस फील्ड के सराउंडिंग्स में जितने अहबाब हैं, उनका भी प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि जो है ना किसी किताब से मुताल्ला करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको पर्सनल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपसे करवाऊंगा। ये जो ना ग्रोथ बैरियर्स क्या है? जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा कि इंसान जब पैदा होता है वो अपने माहौल में ढल जाता है। इंसान पैदा होते ही अपने माहौल में ढल जाता है। जिस तरह उसकी तालीम चल रही है, जिस तरह उसकी परवरिश हो रही है, गली मोहल्ला, दोस्त, खानदान, ये सारी चीजें, इसका निज़ाम चल रहा है। अब उसके अंदर जो है ना, उसे एक लफ्ज सिखाया जाता है नहीं। उसे, हाँ, आप जब अपनी पूरी लाइफ सर्कल का जो है ना आप मुताल्ला करेंगे ना, तो आपको, आप देखेंगे कितनी मर्तबा नहीं आता है। भाई, अमेरिका की रिसर्च है कि अमेरिका में एक बच्चा जब 17 साल तक पहुंचता है ना, कितने साल तक? 17 साल तक, तो उसने जिंदगी में 1 लाख मर्तबा लफ्ज नहीं सुना होता है। कितनी मर्तबा? इतना महजब और मुनज्जम माशरा अमेरिका, वहां एक लाइफ स्टाइल बना हुआ है ना, इतना मुनज्जम और मुअज़्ज़म माशरे के अंदर जब एक बच्चा 1 लाख मरतबा लफ्ज़ नहीं सुनता है, तो आप पाकिस्तान का हाल देखें क्या होगा। कम से कम 17 लाख मरतबा तो सुनता होगा वो कि नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, नहीं ये हो नहीं पाएगा, नहीं ये हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान का तो ये हाल है। तो आप जब अपना माशरा देखते हैं ना, तो आपके साथ, आपके इर्द गिर्द जो बैठने वाले लोग हैं, उनमें अगर एक भी नेगेटिव बंदा हुआ, तो उसका असर आपकी जिंदगी पर जरूर ब जरूर पड़ेगा। उसका असर आपकी जिंदगी पर, हाँ भाई, थक तो नहीं गए? हर चीज में तंज करे, हर चीज में नुक्स निकाले, वो बंदा नाकाम होता है। वो बंदा, हाँ, मैं आपसे एक्सरसाइज जब करवाऊंगा ना, तो आपको सोचने का कुछ टाइम दूंगा। तो जब आप सोचेंगे ना, हर किसी की जिंदगी में ऐसा बंदा होता है भाई। मेरी जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कहते हैं नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, उस शख्स की एक निशानी और बताऊं, वो आपकी कामयाबी पर भी है ना, वो तंज करेगा। क्या यार, आप तो हर वक्त काम ही करते रहते हो, और आप स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको कहेगा यार तुम हर वक्त पढ़ाई करते रहते हो। ओ भाई, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं, अपना पैसा खर्च करके कर रहा हूं, आपको परेशानी क्या है? लेकिन चूंकि उसकी थिंकिंग नेगेटिव है ना, तो जब आप उसकी बातें सुनेंगे ना कहीं फिर आप में भी नेगेटिविटी आती रहेगी, आपके अंदर भी नेगेटिविटी आती रहेगी, और फिर आपका भी दिल उस चीज से जो ना उकता जाएगा। ये पक्की बात है। और अगर आपको, आपके घर में कुछ अगर ऐसे अहबाब हों, लोगों के यहाँ होते हैं, लोगों के मसाइल हमारे पास आते हैं, तो हम देखते हैं कि घर वाले कहते हैं बेटा तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, तो ये आज मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि कल जब आप भी बड़े होंगे, और जब आपका भी एक, आपकी फैमिली होगी और आपका खानदान होगा, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना है। आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आपने हौसला देना है और कंधे पे हाथ रखना है कि भाई तुम ये कर सकते हो। चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे वो आपकी आने वाली औलाद हो, आपने कहना है कि तुम कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है, आप देखें ना, दुनिया ने क्या कुछ नहीं कर लिया। क्या किसी ने सपोज किया था कि ऐसा फोन भी आ जाएगा कि जब आप कान पे बात रखो तो जी अमेरिका से बात कर रहे हो आप? फिर जब फोन आए थे, पीटीसी आए थे, तार लैंडलाइन आ गया था, तो क्या फिर उस वक्त किसी ने सोचा होगा कि कुछ जमाने बाद ऐसी चीज आ जाएगी कि जो वायरलेस होगी, उसमें तार ही नहीं होगा, और वो सिग्नल जो हमें दिख ही नहीं रहा उसके जरिए चल रहा होगा? किसी ने सोचा होगा? लेकिन हुआ ना। तो लोग कर रहे हैं ना, दुनिया में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, सारी अजीब चीजें नहीं है। कितना अजीब हो गया सब कुछ, मसनूई जहानत, एआई बन गया। कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी कोई चीज आ जाएगी। इंसानी जहन के मुकाबले में चीज लेकर आ गए, और ऐसी चीज लाए कि जिसकी वजह से इंसानी जहन कमजोर होना पड़ गए। पता है आपको? एआई तो बना लिया ना, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो इससे पता चल रहा है कि इंसानी जहन कमजोर होते जा रहे हैं।
इंसान हर चीज एआई, खत्म, मुताल्ला ही नहीं करना, कोई किसी चीज को देखना ही नहीं है, एआई से कॉपी कर, अपने सेंस ही खत्म कर दिए। एक तो ये ना कि आपने एआई से हेल्प ले ली, और बाकी जो ना अपने पास से अपने एफर्ट्स कर दिया आपने। लेकिन ये निज़ाम भी तो चल रहा है ना कि सब कुछ ही एआई है, आपका अपना तो कुछ है ही नहीं, आपका दिलो दिमाग नहीं है, आपका दिलो दिमाग यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप जनाब सारा काम चल रहा है इससे। नहीं नहीं कहना, आपका ग्रोथ बैरियर है, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा वो चीज। आप अपने दोस्त के पास आए, आपने कहा यार मैं एक बिजनेस शुरू करने लगा हूँ मोबाइल फोन का, बड़ा स्कोप है, नए नए आईफोन आ रहे हैं, और जो है ना सैमसंग ने जबरदस्त फुल डिवाइस निकाली है, गूगल पिक्सल का कैमरा बहुत अच्छा है। तो अगर वो साथ वाले ने कह दिया ना नहीं यार इसमें मसला ये है कि जो है ना वो फिर इसमें पीटी अप्रूव और नॉन पीटीए का मसला है, तो जेवी आईफोन का मसला है, तो इस तरह की चीजें वो नुक्स निकालने लगेगा आपको, हाँ यार सही कह रहा है यार। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं ना, कैटरिंग का काम शुरू करते हैं। नहीं यार कैटरिंग का काम नहीं कर सकते, क्यों भाई? यार गैस कहाँ है कराची में, रात का टाइम होता है देगे पकाने का, 8 9 10 बजे तो सब तो गैस ही नहीं होती है। हाँ यार ये भी तुम सही कह रहे हो। फिर एक काम करता हूँ, जो है ना मैं जनाब लैपटॉप का काम शुरू करता हूँ। ये लैपटॉप इतनी सीरीज आ गई है, कितना माल रखोगे भाई, 100 बहाने। ऐसा है कि नहीं है? कभी कोई ऐसा मिला है? भाई आप माशाल्लाह परफ्यूम और इत्र का काम करते हैं, तो कितने छोटे पैमाने पर आपने काम किया है, छोटे पैमाने से शुरू किया ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, आपने समझ लिया। अगर आज आपको कोई उस पर नुक्स निकालना शुरू कर दे तो आप डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? डिस्टर्ब होंगे ना। ये तो आपके वालिद साहब ने आपको हौसला दिया है ना, कि आपके वालिद साहब कह रहे हैं नहीं बेटा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये चीज जो होती है ना, मैं आपके साथ हूँ, ये आपकी ग्रोथ बढ़ाती है। लेकिन अगर ये कोई रोकने पे आ जाए ना, तो रोक दे। बैरियर का मतलब क्या होता है भाई? वो रोड रोड जब बंद होते हैं, तो रोड पर आपने देखा होगा ना इस तरह के बैरियर्स लगे होते हैं, समझते हैं ना? रुकावट, तकलीफ के लिए माजरत का बोर्ड लगा के ये लगा देते हैं। लेकिन वो तकलीफ के लिए माजरत नहीं थी, बहुत बड़ा नुकसान होता हमारा, हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। जो हमारी मंजिल है ना, सक्सेस पे, हम पहुंच ही नहीं पाते, रास्ता ही बंद है। तो ग्रोथ बैरियर्स आपने पहचानने हैं, ऐसे लोगों से बचना है कि जो आपकी कामयाबी में रुकावट बने, उनसे दूर रहना है आपने।